प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्यार्थियों, अपनी पहली इकाई का 1 से लेकर 5 तक कविता और लेसन यानी पाठ हम देख चुके हैं। आज हम पन्ना क्रमांक 19 पर 6वें नंबर पर ए सखी यह कविता या पद्य शुरू करने जा रहे हैं। तो ए सखी में जो पहेलियां है, पहेलियां इसका अर्थ क्या है, पहेलियां किसे कहा गया है, यह मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। चलो देखते हैं। ऐ सखी इस पूरक पठन के कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का परिचय हम देखेंगे। जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1325। परिचय अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं तोहफातुल सिगर, वसतुल हयात, गुर्रतुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलटबासियां आदि। यह प्रमुख कृतियां हमने देखी। अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। पद्य संबंधी देखते समय यह पद्य जो है मुकरिया कहा गया है। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। विषय प्रवेश करेंगे यानी कविता सुनने के पहले हम देखेंगे कि विषय प्रवेश में क्या है। मुकरियां पहेलियों का ही एक मनोरंजक रूप है। इनका उद्देश्य बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। प्रस्तुत पद्य पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरियां प्रस्तुत की गई है। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल होता है। तो यह कुतूहल किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, निर्माण होता है, यह मुकरियां क्या है, एक एक पद का हम पठन करेंगे और उसके बाद उसका सरल अर्थ भी हम देखेंगे। तो पहली 2 पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। पहली 2 लाइन में शब्द अर्थ हम देखेंगे। भोर यानी तड़के, जावे यानी जाता है, अचरज यानी आश्चर्य, न्यारा यानी निराला। तो ये 2 पंक्तियां क्या कहती है हम देखेंगे। इन पहेलियों में नायिका अपने सखी से क्या कहती है, देखो। नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन यानी उसका पति है। यानी इन 2 पदों में कहा गया है कि नायिका बताती है कि रात को समय वह मेरे पास आता है और सुबह होने के बाद ही वह चला जाता है। ऐसा कौन हो सकता है। फिर वह आश्चर्य व्यक्त करती है। सखी पूछती है कि शायद वह उसका पति है। तब नायिका आश्चर्य व्यक्त करते हुए बड़ी चतुराई से क्या उत्तर देती है। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तारा है। सही है कि तारा रात के समय आता है, सुबह होने के बाद वह हमें दिखाई नहीं देता। तो यह पहेलियां हमने देखी तारे के रूप में नायिका और सखी कैसी बातें करती है। दूसरी 2 पंक्तियां हम देखेंगे। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल,
ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। शब्दार्थ हम देखेंगे। शादी यानी विवाह, दूजा यानी दूसरा, कोई यानी कोई, वाके यानी उसके। तो वह दो पंक्तियां क्या कहती है देखो। नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है, यानी उसके बिना शादी हो ही नहीं सकती, ऐसा वह है। उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती। शादी के दिन उसे बड़ा महत्व दिया जाता है, दूसरे किसी को भी महत्व नहीं रहता। अगर वह नहीं है तो शादी हो ही नहीं सकती, ऐसा नायिका अपनी सखी से कहती है। और उसके स्वर, उसकी आवाज बहुत मीठी लगती है। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं, ऐसा वह कहती है। नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वह साजन है। यानी सब कुछ सखी को लगता है कि साजन होने का भ्रम। अब नहीं तो कब तो भी नायिका कहेंगी कि हाँ साजन है, लेकिन वह कहती है नहीं, साजन नहीं है। तो वह कौन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह ढोल है। ढोल बजने लगा और हम क्या करते हैं, ढोल बजने के बाद हम झूमने लगते हैं। यानी शादी ब्याह में ढोल के बगैर काम नहीं चलता। तो यह दूसरी पहेली जो है ढोल के बारे में दी गई है। तीसरा पद हम देखेंगे कि इस तीसरे पद में क्या बताया गया है। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। देखो ये दो पंक्तियां किसके बारे में बात करती है। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। ऐसा कौन है? देखो, जब पानी हम मांगते हैं तो उसके बगैर हम उसे पी नहीं सकते। ऐसा कौन है? सोचो मन में। वो मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। उसने देने के बाद मेरे मन की तपन यानी गर्मी यानी मुझे ठंडाई महसूस होती है। उसका दिल बहुत बड़ा है, यानी दूसरों की प्यास बुझाना कर्तव्य बहुत बड़ा है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। और शरीर कैसा है? छोटा, बहुत छोटा है। फिर उसकी सखी पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? तो नायिका जवाब देती है कि नहीं सखी, वह तो लोटा है। पानी किस में लिया जाता है? लोटे में। तो लोटे में जब पानी भरकर हम मुंह को लगाते हैं, पानी पीते हैं, तब हम ठंडक महसूस करते हैं। हमारी प्यास, हमारी तपन, हमारी गर्मी नष्ट हो जाती है। यानी इस तीसरे पद में दो लाइनों में, दो पंक्तियों में लोटे के बारे में यह मुकरी दी गई है। यानी जब कि हमने 1, 2, 3 पद देखे हैं, तीनों पदों में पहला पद किसके बारे में था? तारा, दूसरा पद ढोल और तीसरा पद लोटा। तो ये 3 पद हमने आज देखे हैं। विद्यार्थियों, मैंने आपको ए सखी इस पद्य का कवि परिचय और 1 से लेकर 3 पदों का सरल अर्थ, इसकी जानकारी दे दी है। यह सरल अर्थ और जानकारी आप ध्यान में रखिए और इनका लेखन अपने नोटबुक में अवश्य कीजिए। कविता का पठन करो और अपनी नोटबुक में लिखना। धन्यवाद।